एक और शख्सियत को मैं आप सभी के बीच आमंत्रित कर रहा हूं। एक ऐसी सुरीली आवाज जो टोक की धन्य धारा से चलती है और पूरे राजस्थान की यात्रा करती है। आप सभी की जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं प्रकाश जी मेंदवास। ओके, ब्यूटीफुल एंट्री के साथ बिल्कुल आज की शाम के सजादे हमारे बीच में बहुत ही प्यारे से गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक लगातार दौर पर सुपरहिट सॉन्ग्स, गीत, भजन जिन्होंने गाए हैं। और राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम आप सभी के बीच प्रकाश जी मेंदवास, जो टोंक जिले से हैं और इस मेवाड़ में जोगने फिल्म लाइव कॉमेडी शो में आए। एक बार पुनः मैं उनका दिलों की अजीम गहरे से मोस्ट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी मिलकर उनके बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी के बीच में रूबरू होने के लिए बिल्कुल लाइव जोगना फिल्म लाइव कॉमेडी शो में प्रकाश जी मेंदवास आप सभी के बीच एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत। पहला सवाल आपसे यह है सर कि अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आप कुछ हमारी ऑडियंस से, पब्लिक से आप शेयर करना चाहेंगे तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं जोगनिया म्यूजिक लाइव कॉमेडी शो में मुझे बुलाया, उसके लिए पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा राजस्थान में आपने पहली बार आयोजन किया है, उसके लिए बार बार धन्यवाद। और जैसा कि मेरी जो शुरुआत है संगीत लाइन की, वैसे मैं 5वीं क्लास से गाता आ रहा हूँ। अच्छा, आपकी भी बीमारी मतलब पुरानी है? वैसे हमारे गांव में छोटे मोटे जागरण होते थे, उसमें मैं गाया करता था धीरे धीरे। अच्छा, तो सर आपने एजुकेशन कहाँ तक की? मतलब देखो, मैंने पढ़ाई MA फाइनल की है। अच्छा, MA विच सब्जेक्ट? पब्लिक एड से। अरे क्या बात है, लोक प्रशासन। खूबसूरत। सर वहां तक आपने मास्टर डिग्री जो प्राप्त की आपने, फिर आपने संगीत लाइन को क्यों चुना? क्योंकि देखिए, मेरा शुरू से यही था, एक गरीब परिवार है और माता पिता खेती करते थे, तो मेरा शुरू से यही था भाई अपन या तो पढ़ाई में सक्सेस होंगे और संगीत साथ के साथ चल ही रहा था, और दोनों में से पहले जिस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे अपन एक चीज़ जरूर करेंगे। अच्छा, 2 in 1, एक तीर से 2 निशाने। अच्छा, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और संगीत भी चलता रहा। जैसे ही संगीत में ऐसा महसूस होने लगा भाई अपन सक्सेस हो गए लगभग, तो फिर मैंने तैयारी नहीं की कंपटीशन की, वो टाइम में नहीं निकाल पाया। MA तक मैंने फाइनल पढ़ाई की है। अभी सर छोड़ दी है रनिंग में? नहीं, अभी तैयारी का टाइम नहीं मिल पाता ना। अच्छा, इतने कार्यक्रम चलते रहते हैं, अच्छी बात है। परमपिता परमेश्वर से हम सभी ऐसी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके कार्यक्रम ऐसे चलते रहें। आपने खूब सारे संगीत इस राजस्थानी पैटर्न को दिया। मैं सभी तमाम उन आर्टिस्ट बंधुओं को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। इस जोगना फिल्म लाइव कॉमेडी के माध्यम से बिल्कुल आपके लिए मेरी तरफ से मैसेज है, क्योंकि राजस्थानी भाषा जहाँ स्ट्रगल कर रही है, बिल्कुल डूबने के कगार पे, हम लोग मेवाड़ के हैं, हम राजस्थान के हैं, उस समय में जहाँ हिंदी अंग्रेजी कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी हो गई। लाइफ में आगे बढ़ना हो, अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है, हिंदी देश की भाषा है वो भी जरूरी है, लेकिन मेवाड़ी जिस भाषा को आप लोग डीजे के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, लोकगीतों, लोक संगीत के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल की है, जो हमारी टीम ने सर्वे किया है उससे पता चला है, तो इस जीवन के अंदर आपका कोई स्ट्रगल, कठिनाई को सामना करना पड़ा है? कोई अच्छी बातें, कोई बुरी बातें जीवन से कोई जुड़ी हुई हो तो आप सभी शेयर करें हमारे साथ। देखिए, सबसे बड़ा दुख तो मुझे जब हुआ था, अभी मैंने घर पे प्रोग्राम रखा था नांगल का। अच्छा, उसमें
आप भी पधारे थे, गोकुल जी भी थे, तो उसमें पूरा कार्यक्रम सेट कर रखा था। बाकी ये फर्स्ट कार्यक्रम था, इतना बड़ा मैंने रखा था, और प्रोग्राम से पहले ही बारिश ने बाधा डाली तो इतना दुख हुआ था। और मैंने भोलेनाथ के नाम पे भजन संध्या रखी थी, और भोलेनाथ को मन ही मन में बोल दिया था कि आज अगर ये भजन संध्या नहीं होगी तो मैं भोलेनाथ के नाम कभी भजन संध्या नहीं कराऊंगा। तो तब इतना दुख हुआ था सबसे ज़्यादा। तो नहीं, पर वो सक्सेस हुआ था सर वो कार्यक्रम। नहीं, सक्सेस हो गया, लेकिन जब दुख हुआ था सबसे ज़्यादा तो मैंने ये तक सोच ली थी, भाई अगर मान लो बारिश नहीं रुकी तो मैं सभी को फेसबुक के माध्यम से ये भी संदेश पहुंचा दूंगा कि आज की भजन संध्या कैंसिल हो गई। ऐसा होता है। आपने खूब सारे हिट गाने दिए, जैसे पहला सॉन्ग आपका आया राजस्थान में, डीजे देवली को आग्यो रे, काना थोरो नाम लिखा पल्ला पर, रोज रोज का ओलबा, धीरे धीरे जंप लगा। तो ये सारी प्रेरणा जो सुपरहिट सॉन्ग है वो कहां से मिली आपको? देखो, सबसे पहला मेरा सॉन्ग था, हिट सॉन्ग की बात कर रहे हो आप, वो डीजे देवली को आग्यो। देवली में केडी डीजे के मालिक है अलकराज जी मीणा, उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने डीजे के सॉन्ग तैयार करने हैं, रिकॉर्डिंग करनी है भीलवाड़ा स्टूडियो में, राजू जी मेवाड़ी के वहाँ। मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा अपने डीजे के सॉन्ग अपन बनाएंगे तो उनको सुनेगा कौन, कि कोई नहीं सुनेगा तो अपन तो सुनेंगे, इसे अपने डीजे में बजाएंगे। तो मैंने वो सॉन्ग बनाए और वहाँ पे भीलवाड़ा में राजू जी के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, और उसके बाद ही वो 10-15 दिन बाद में उसका रिजल्ट मिल गया। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे जब हुई। अच्छा, कौन सी ईयर की बात है ये? ये 2016 की। 2016 की। उसके बाद में आपने एक रोज रोज का ओलबा, एक जो भजन गाया है, बहुत ही पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर भजन है जो पूरे हिंदुस्तान में बजता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, उसको मैं भीलवाड़ा जिले में है, जी सर, अमरगढ़ है गांव, उसमें भजन संध्या में मैंने गाया था। इतनी बड़ी भजन संध्या नहीं थी हालांकि वो, फिर भी वो वहां से चल गया मतलब। हाँ, धीरे धीरे। बिल्कुल। कुछ 2 लाइनें, हम सबका मन है ऐसा कि जो सुपरहिट भजन है आपका रोज रोज का ओलबा, सर हो जाए, थोड़ा म्यूजिक भी है, बजट पूरा है बराबर। हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल वाला। अरे रोज रोज का मोड़ माकुल्यावर मारा कानूड़ा, अरे भला करा तो लाट लो बदनामी दे होवी कानूड़ा। अरे रोज रोज का मोड़ माकुल्यावर मारा कानूड़ा। ओके, बहुत ही सुंदर भजन आपका, एक बार जोरदार की ताली बजा दो आप सभी। ओके, अपने जीवन में आपका कोई पसंदीदा गीत? मेरा सवाल ये था वैसे, क्योंकि इस समय जो पैटर्न चल रहा है विशेष तौर पर डीजे का चल रहा है। हाँ हाँ, मेवाड़ में, यानी कि राजस्थान में, हरियाणा ले लो, गुजरात ले लो, लगभग पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तक हिंदी भाषा चलती है, हिंदी के करीब की जितनी भी भाषाएं लैंग्वेज चलती है, तो डीजे का पैटर्न चल रहा है। और उसमें भी लोकगीत, लोकरंजन, लोकगीत मतलब जहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की जो रचना है, उस तरीके से उनके गीत होते हैं, भजन होते हैं हर जगह। तो आपने कभी लोकगीत में इतना सुना नहीं, गाते नहीं, इसका कोई रीजन? क्योंकि भजनों में ही आप व्यस्त रहते हो। देखिए, मेरा शुरू से भजनों में ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो करता हूँ। अच्छा अच्छा। भविष्य में कभी मौका मिले फ्यूचर में, इन फ्यूचर, कि कोई अच्छा लोकगीत गाने का? तो नहीं, जैसे मैं अभी जो डीजे पैटर्न में गा रहा हूँ वैसे गाऊंगा, और आगे नहीं है सोच। ओके, और हमारी दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी के लिए यही मैसेज है, जैसे आप संगीत सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन संगीत के साथ साथ में अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ओके, थैंक यू सो मच। ये थे प्रकाश जी मेंदवास हमारे बीच में, बहुत ही सुंदर
शब्दों में इन्होंने अपनी बात को रखी, आप ऑडियंस तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना Thank कीमती you. समय निकाल कर आप पधारे जोगिना फिल्म लाइव कॉमेडी शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।